गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका एक नए अध्याय के साथ, एक नए शुरुआत के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों, आप लोगों को मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला था। आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग अपने नोट्स को रेडी कर रहे होंगे। आज मैं आपका नया अध्याय जो है वो है खेल खेल में, इसके बारे में अध्ययन करवाने वाली हूँ। आपका यह थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर नेम क्या है आपका? खेल खेल में। बच्चों, थर्ड चैप्टर नेम क्या है आपका? खेल खेल में, यानी खेल खेल में क्या, हम आगे देखेंगे खेल खेल में क्या बताया गया इस चैप्टर्स में। खेल खेल के पार्ट में यानी चैप्टर्स में कुल कितने पात्र हैं? 4। कौन कौन? चिंकू, मीनू, मम्मी और पापा। टोटल कितने पात्र हैं? 4। ओके। पहला दृश्य, दृश्य मतलब होता है बेटा नज़ारा, यानी पहला नज़ारा। हम पहले नज़ारे में देखेंगे कि क्या बताया गया है, पहले दृश्य में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। चिंकू के पापा बेंगलुरु गए तो मीनू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लाए। यानी चिंकू के पापा, मीनू के पापा कहाँ गए थे? बेंगलुरु। वहाँ से चिंकू के लिए एक हवाई जहाज उड़ने वाला लेकर आए और मीनू के लिए एक गुड़िया। मीनू खुश होकर, वाह पापा, यह 2 चोटी वाली गुड़िया तो बहुत अच्छी है। पापा, अब मीनू के पापा देखो क्या कहते हैं खुश होकर, जरा इसके पेट पर लगे बटन को दबाओ, फिर देखना कैसे ताली बजाकर नाचेगी। मीनू, हाँ पापा, यह तो खूब तालियां बजाती है और लो नाचने भी लगी। आहा आहा, यानी गुड़िया पाकर मीनू फूली न समाई। मीनू के पापा गुड़िया को मीनू को 2 चोटी वाली गुड़िया दिए जो बटन दबाने से वह नाचती थी और तालियां बजाती थी। मीनू के पापा कहते हैं कि बेटा इस बटन को पहले दबाओ, फिर देखो इसका कमाल। वहीं मीनू ताली बजाती हुई गुड़िया को देखकर खुश हो जाती है। चिंकू जोश में आकर, हाँ पापा, और मेरे लिए भी आप बड़ा कमाल का उपहार लाए हैं। उपहार मतलब भेंट, तोहफा। अब मैं अपना हवाई जहाज पड़ोस वाले अन्नू को दिखाऊंगा। जब देखो अपनी रेलगाड़ी का घमंड दिखाता है, हमेशा यही शेखी बगाड़ता है कि मेरे अंकल जापान से लाए थे। अच्छा पापा, आप जो जहाज लाए हो वह किस देश का है? चिंकू जोश में आकर अपने पापा से कहता है, पापा आप जो मेरे लिए उपहार लाए हो वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं भी अपने 2 पड़ोस वाले दोस्त यानी अन्नू को अपना जहाज़ दिखाऊंगा। जब देखो तब अपनी तारीफ करते रहता है अपनी रेलगाड़ी का। बोलता यही है कि मेरे पापा, मेरे चाचा जापान से लेकर आए हैं। अब मैं भी उसे अपना हवाई जहाज़ दिखाऊंगा। पापा हंसते हुए, बेटा यह हवाई जहाज़ और गुड़िया तो अपने भारत के हैं। पापा क्या कहते हैं चिंकू से? बेटा पापा से कहता है, पापा यह हवाई जहाज किस देश का है? तो पापा देखो क्या कहते हैं। पापा हंसते हुए, बेटा यह हवाई जहाज और गुड़िया तो अपने भारत देश के हैं। पापा क्या बोलते हैं चिंकू को? बेटा यह हवाई जहाज अपने देश का है, यानी अपना देश कौन सा? भारत देश। चिंकू, देखो पापा भारत के हैं पर कितने अच्छे हैं। चिंकू तारीफ करता है अपने देश के खिलौने की। पापा, और क्या, अपना भारत किसी से पीछे नहीं है, हमें अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। पापा यानी चिंकू के पापा चिंकू को कहते हैं कि बेटा अपने भारत देश पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश में बनी हुई चीज़ों पे हमें गर्व होना चाहिए। मम्मी, चलो पापा थके हुए आए हैं, अब उन्हें आराम करने दो। यानी तभी मम्मी आगे बोलती, चलो आप सब चलो, अब पापा को आराम करने दो। पापा क्योंकि बेंगलुरु से आए हैं ना। अब दूसरा दृश्य यानी दूसरा नज़ारा हम यहाँ देखेंगे
चिंकू और मीनू दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं और खूब बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। यानी कि इस पूरे दृश्य में चिंकू और मीनू के बारे में बोला गया है। अपने खिलौनों को लेकर वह तारीफ कर रहे हैं, यानी तारीफ मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। मीनू गुड़िया को गोदी में लेकर खिलाती हुई, हाँ कितनी प्यारी है मेरी ये 2 चोटी वाली गुड़िया। और भाई मैंने तो मम्मी से कहकर अपनी गुड़िया के लिए बड़े सुंदर कपड़े बनवाए हैं। मीनू अपनी गुड़िया के लिए अपनी मम्मी से क्या बनवाने के लिए बोलती है? सुंदर कपड़े। चिंकू दोनों हाथ हवा में लहराकर, और मेरे पास जानती हो क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज जो बटन दबाने पर ऊपर हवा में उड़ता है। मुझे यह बिल्कुल सचमुच का हवाई जहाज जैसा लगता है। चिंकू क्या करता है अपने हवाई जहाज को? बोलता है, क्या तुम जानती हो दुनिया का ये सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज है जो बटन दबाने पर ही हवा में क्या करता है? उड़ने लगता है। सचमुच का, ऐसा मानो सचमुच का हवाई जहाज है। मीनू हंसते हुए, पर मुझे तो तेरा हवाई जहाज कुछ खास नहीं लगा। मीनू तुरंत उसकी बातों को कट करती है। चिंकू, नहीं नहीं दीदी, आपने शायद मेरे हवाई जहाज के करतब अभी तक देखे नहीं हैं। चिंकू तुरंत कहता, नहीं दीदी, शायद आपने मेरे हवाई जहाज के कारनामे अभी देखे नहीं हैं। करतब मतलब कारनामा। यह तो आसमान में कलाबाजियां दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हवाई जहाज है। यानी कि यह आसमान में ऐसे उड़ता है, अपना कलाबाजियां ऐसे दिखाता है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। मेरा हवाई जहाज दीदी ऐसा है। मीनू हंसते हुए, अच्छा जी, लगता तो नहीं है। अब तो चिंकू और मीनू दीदी दोनों अपने अपने खिलौनों की तारीफ का कोई मौका न छोड़ते। देखो चिंकू गर्व से इठलाते हुए, मीनू दीदी आपकी गुड़िया भी ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज ज़्यादा अच्छा है। देखो कैसी कलाबाजियां दिखाता है, मुझे यह जादूगर लगता है, आसमान में शू उड़ता है। चिंकू क्या कहता है गर्व के साथ, यानी घमंड के साथ, मीनू दीदी आपकी गुड़िया भी ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज ज़्यादा अच्छा है। देखती नहीं हो आसमान में कैसे शू करके उड़ता है, अपना कलाबाजी दिखाता है। मुझे लगता है मेरा हवाई जहाज क्या है? एक जादूगर है। मीनू, पर चिंकू अभी तुमने मेरी गुड़िया का घूमर नाच कहाँ देखा है? मीनू की गुड़िया कौन सा नाच करती है? घूमर नाच। चिंकू नहले पर दहला जड़ते हुए, पर मेरा हवाई जहाज तो दीदी 1 मिनट में हवा में 10 चक्कर काटता है। 10 चक्कर कहो तो आपकी गुड़िया को भी हवा खिला लाएं। यानी चिंकू का हवाई जहाज कितने मिनट में चक्कर लगाता है? वह 1 मिनट में हवा में 10 चक्कर काटता है, यानी 10 चक्कर। मीनू बुरी तरह नाक चढ़ाकर, क्या कहा तुमने? हवाई जहाज? न जी न, मेरी गुड़िया को धरती अच्छी लगती है, इसीलिए तो इसने हरी चुनरी पहनी है, इसे हरियाली पसंद है। मीनू की गुड़िया कौन सी कलर की चुनरी पहनी है? हरी कलर। उसे क्या अच्छा लगता है? धरती। चिंकू, मेरा हवाई जहाज नीला है, जैसे समंदर, आसमान, स्याही, सबका रंग नीला है। कुछ सोचकर, हाँ जी, अपने घर का पेंट भी नीला है। यानी चिंकू कहता है दीदी मेरे हवाई जहाज का कलर कैसा है? समंदर जैसा है, यानी समुद्र जैसा है, आसमान जैसा है, स्याही सबका रंग यानी स्याही या नीला जैसा है, नीला रंग जैसा है। यहाँ तक कि अपने घर में जो दीवारों पे पेंट किया गया है वह भी किस कलर का है? मेरे हवाई जहाज के कलर, यानी रंग नीला कलर है, नीला रंग है। मीनू, मेरी गुड़िया इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी है, तेरे हवाई जहाज से ज़्यादा सुंदर है। यानी मीनू भी यहाँ पीछे नहीं हटती, वह तुरंत कहती है मेरी भी गुड़िया जो है ना वो इंद्रधनुष, यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो वह अपने गुड़िया को किससे तुलना करती है? इंद्रधनुष से। चिंकू गुस्से में आकर हवा में मुट्ठी तान कर, नहीं नहीं नहीं, मेरा हवाई जहाज ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है। बातें करते करते दोनों झगड़ने लगते हैं। कौन झगड़ने लगता है? चिंकू और मीनू, दोनों भाई बहन। तीसरा दृश्य यानी तीसरा नज़ारा। अब तीसरे दृश्य में देखो क्या होता है। चिंकू और मीनू के खेल में दिनों दिन बहस बढ़ती जा रही है। यानी कि इस पूरे तीसरे दृश्य में चिंकू और मीनू के बीच में बहस हो रही है, यानी झगड़े आपस में कर रहे हैं वो लोग अपने खिलौने की तारीफ में। चिंकू, देखो मान जाओ मीनू दीदी कि मेरा जहाज तुम्हारी गुड़िया से ज़्यादा अच्छा है। मीनू आसमान की ओर उंगली उठाकर,
कैसे मान जाऊं? तेरा जहाज भला मेरी इतनी सुंदर सी गुड़िया से अधिक सुंदर कैसे हो सकता है? चिंकू गुस्से में, अच्छा आपने मेरे जहाज को बेकार कहा, अब तो मैं आपकी इस बेकार सी गुड़िया को एक दिन बाहर कूड़ेदान में फेंक आऊंगा। चिंकू मीनू को धमकी देता है कि अगर आप मेरे जहाज को बेकार बोलोगे तो मैं आपकी इस गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दूंगा। मीनू, जरा फेंक कर तो देख, मैं भी तेरे हवाई जहाज को गहरे समंदर में फेंक दूंगा। मीनू, जरा फेंक कर तो देख, मैं भी तेरे हवाई जहाज को गहरे समंदर में फेंक दूंगी। यहाँ मीनू भी झल्ला के गुस्सा होके बोलती है कि तू मेरे गुड़िया को फेंकेगा तो मैं तेरे भी हवाई जहाज को समंदर में फेंक दूंगी। चिंकू हार मानकर, सच्ची? नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मेरा हवाई जहाज मुझे बहुत प्यारा है। मीनू, और मेरी गुड़िया मुझे प्यारी नहीं है? यानी कि चिंकू निराश हो जाता है जैसे ही बोलती है मीनू कि मैं तेरे भी हवाई जहाज को समंदर में फेंक दूंगी। वैसे ही वहाँ चिंकू हार मान जाता है कि शायद दीदी मेरे हवाई जहाज को समंदर में फेंक देंगी, और वह तुरंत कहता है नहीं नहीं दीदी, मेरे हवाई जहाज को मत फेंकिए, मुझे ये बहुत पसंद है। उसी प्रकार मीनू भी कहती है कि मुझे भी मेरी गुड़िया बहुत पसंद है। चिंकू, सो तो है, पर आप मेरे जहाज की बुराई मत किया करो दीदी। चिंकू कहता उदास मन से, दीदी मैं जानता हूँ कि आपकी गुड़िया आपको पसंद है, लेकिन आप भी मेरे जहाज की बुराई मत किया करो। मीनू, तो तुम भी मेरी गुड़िया को बेकार मत कहना। मीनू भी तुरंत कहती है, चिंकू तुम भी मेरी गुड़िया को बेकार मत बोलना, यानी खराब मत बोलना। चिंकू, ठीक है, नहीं कहूँगा। चिंकू तुरंत मान जाता है कि मैं आपके खिलौने यानी आपके गुड़िया को कभी भी कुछ नहीं कहूँगा। मीनू, तो ठीक है, मैं भी नहीं कहूँगी। मीनू भी चिंकू की बात मान जाती है और वो बोलती है मैं भी आपके खिलौने को कुछ नहीं कहूँगी। चौथा दृश्य यानी चौथा नज़ारा हम देखेंगे इस चौथे दृश्य में क्या है। फिर एक दिन चिंकू ने बड़े प्यार और मनुहार से मीनू की गुड़िया को हवाई सैर का न्योता दिया। बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज में बैठकर घूमी। जब हवाई जहाज चक्कर काट कर गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल आई। यानी चौथे दृश्य में यह बताने की कोशिश की गई है कि चिंकू मीनू की गुड़िया को अपने हवाई जहाज से सैर कराता है। बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज में बैठकर घूमती भी है। जब हवाई जहाज चक्कर काट कर गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल गई। हम आगे देखेंगे। मीनू, ओह मेरी गुड़िया तो गई, यानी कि जैसे ही गुड़िया गिरने लगती है वो बोलती है ओह, उसकी चीख निकल जाती है, मेरी गुड़िया तो गई। चिंकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया को लपक ली, यानी कि पकड़ लिया उचक कर। चिंकू अपने जहाज को बड़े प्यार से डांटते हुए, अरे पगले, ठीक से उड़ाया कर, अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता। पायलट का मतलब होता है कि जहाज उड़ाने वाला, ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने वाला। और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो ना, वे नाराज़ होती हैं तो कितना चिल्लाती हैं। वह अपने हवाई जहाज को समझाते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि मीनू दीदी का गुस्सा कैसा है, अगर उनकी गुड़िया को कुछ हो जाता तो तुम जानते हो कि वो कैसा बर्ताव करती, यानी वो कैसा व्यवहार करती, कितना चिल्लाती वो। आप दोनों हंसने लगे। मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर जोर से हंसने लगे। पापा, शरारती कहीं के। मम्मी, यही तो खेल है इनका। बच्चों, पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो शब्दार्थ है मैं आपको शब्दार्थ का अर्थ दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। कर्तव्य यानी कारनामा, दुश्मन यानी शत्रु, तारीफ यानी प्रशंसा, लपक ली यानी उचक कर पकड़ ली, पायलट यानी हवाई जहाज चलाने वाला। ये आपको कठिन शब्द अपने नोट्स में लिखने हैं, ये होमवर्क है आपका, ओके। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। यानी पापा कहाँ गए थे, त्रिवेंद्रम या बेंगलुरु या पटना। त्रिवेंद्रम तो गए नहीं, पटना गए नहीं, तो बेंगलुरु यानी बेंगलुरु राइट है, ओके। चिंकू ने खुद को क्या कहा, डॉक्टर, ड्राइवर या पायलट, तो उन्होंने पायलट बोला। गुड़िया ने किस रंग की चुन्नी पहनी, हरी, नीली या गुलाबी, तो हरी। मौखिक प्रश्न आपका है ये। पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए, पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या लाए, हवाई जहाज और गुड़िया। पापा के अनुसार हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए, पापा के अनुसार हमें अपने भारत देश में बनी हुई चीज़ों पे गर्व होना चाहिए, करना चाहिए।
चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही? क्योंकि मीनू ने अपनी गुड़िया की प्रशंसा ज़्यादा की और चिंकू के हवाई जहाज की प्रशंसा कम की। लिखित, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है बच्चों, ध्यान देना आप सब प्लीज़। गुड़िया कब नाचती है? गुड़िया तब नाचती है, गुड़िया बटन दबाने पर नाचती है। ओके। अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था? अन्नू अपने रेलगाड़ी के बारे में हमेशा यह कहता था कि मेरे चाचा जापान से ये लाए हैं। ओके। चिंकू का हवाई जहाज़ क्या करता था? चिंकू का हवाई जहाज़ 1 मिनट में हवा में 10 चक्कर काटता था। हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए? हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर और प्रेम के साथ रहना चाहिए। दिए गए वाक्य जिसने कहे हैं उनके चित्रों से मिलाओ। ये आप खुद करोगे, ये आपको आता है, कर सकते हो। निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है, वाक्य आपको बनाना, नहीं का प्रयोग करना है। जैसे पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए, तो पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए, ये नहीं का प्रयोग हुआ। तुम मेरी गुड़िया से खेलो, यानी तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। ड, ड़ और ढ का उच्चारण करो और अंतर समझकर शब्द लिखो। जैसे कि डर, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे डर। तो इसी प्रकार आपको ड से एक शब्द बनाने हैं, ढ से भी एक शब्द बनाने हैं, ढ से भी एक शब्द बनाने हैं, ढ से भी एक शब्द बनाने हैं। ये आपको होमवर्क है। ओके, ये आप खुद करोगे। मुहावरों के अर्थ समझो। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना, इसका आपको एक वाक्य बनाना है। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। ये आपको भी, ये आप देख रहे हो जो मुहावरा, 4 मुहावरे हैं, इसके आपको वाक्य बनाने। एक लाइन में वाक्य बनाओ। फूला न समाना यानी बहुत खुश होना। क्यों खुश होते हो आप, किस चीज़ के लिए खुश हो, उसके बारे में आप लिखो। सेखी भगाना यानी झूठी शान दिखाना, आप उसके बारे में एक वाक्य लिखो। ये आपको घर के लिए होमवर्क दे रही हूँ। ओके। किसकी जगह अनुस्वार लगेगा समझो और लिखो। जैसे कि रंग, एग्जाम्पल के रूप में है रंग, तो अंग की मात्रा कहाँ आई? र के ऊपर, तो रंग हुआ। उसी प्रकार पंकज, तो प के पंकज, तो यहाँ प के ऊपर आएगा पंकज। ठीक है। मंगल यानी कि म के ऊपर अनुस्वार लगेगा। बंद, तो जिस प्रकार बंद है तो ब के ऊपर द लगा, उसी प्रकार अंदर है तो अ के ऊपर अनुस्वार लगा। सुंदर है तो सु के ऊपर यानी श के ऊपर लगा अनुस्वार। घंटा है तो घ के ऊपर लगा। ठंडा है तो ठ के ऊपर लगा। अंडा है तो अ के ऊपर लगा। ये इस प्रकार से अनुस्वार आपका लगेगा। ओके। आप सभी लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा। आपका चैप्टर नेम क्या था आपको याद होगा? खेल खेल में। खेल खेल से आपको क्या सीख मिली, क्या नहीं, या आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो कि भाई बहन के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, और कभी भी अपने भारत देश से बनी हुई चीज़ों से नफरत नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, और अपने ज़्यादातर अपने भारत देश की चीज़ों का इस्तेमाल करो। इस पार्ट में बच्चों आपको मैंने जो जो भी बताया, जो भी सिखाने की कोशिश की, आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से एकदम साफ सुथरा नोटबुक अपना बनाओगे। नोट्स जैसे ही रेडी होगा, मैं वैसे ही स्कूल ओपन होगा तुरंत मैं आपका चेक करूंगी नोट्स। आप लोग समय पे अपने कार्य को कंप्लीट करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहोगे। बाय बच्चों, ध्यान देना अपना। बच्चों समय पे अपने काम को कंप्लीट करते रहिए, और आप लोगों से अब विदा लूँगी। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए।